स्वागत है। इस वीडियो में हम ई इनवॉइसिंग के लिए रजिस्टर करने और टैली को अपना जीएसपी चुनने की प्रक्रिया को देखेंगे। ई इनवॉइसिंग या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग की प्रक्रिया के जरिए आप B2B और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर और प्रमाणित कर सकते हैं। ऐसा करने से खरीदार बिना किसी कठिनाई के आईटीसी क्लेम कर सकता है। ई इनवॉइस एक स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स में होता है जो मशीन पढ़ सकती है और व्यवसायों के विभिन्न आईटी सिस्टम्स के बीच डेटा के ट्रांसफर को सक्षम करता है। इसके अलावा यह इनवॉइस जानकारी के सहज प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है और सप्लायर ई-वे बिल और जीएसटी रिटर्न सिस्टम के बीच रिकंसिलिएशन को सक्षम करता है। टैली प्राइम एक ऐसी इनवॉइस सुविधा प्रदान करता है जो किसी के हस्तक्षेप के बिना ई इनवॉइसेस के जनरेशन और अपलोड करने का ध्यान रखता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया बहुत ही सरल है और आपकी नियमित इनवॉइस एंट्री की प्रक्रिया में ही प्रदान की गई है। ई इनवॉइसेस जनरेट और मैनेज करने के लिए आवश्यक सेटअप सरल और एक ही बार की प्रक्रिया है। यह ई इनवॉइस के लिए ऑफलाइन फाइल्स को जनरेट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। अपने ई इनवॉइस के लिए टैली प्राइम का उपयोग करने के लिए आपको ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन करते समय टैली को अपने जीएसपी के रूप में चुनना होगा। ई इनवॉइस की जानकारी अपलोड करने और मैनेज करने के लिए अलग लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाने के लिए ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। यदि आपने ई-वे बिल के लिए रजिस्टर किया है तो आपको ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ई इनवॉइस पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आप ई-वे बिल यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। ई इनवॉइस के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए ई इनवॉइस पोर्टल खोलें। ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अपना GSTIN और कैप्चा एंटर करके सबमिट करने के लिए गो पर क्लिक करें। एंटर किए हुए GSTIN नंबर से संबंधित कंपनी की जानकारी दिखेगी। जानकारी को वेरीफाई करने के लिए सेंड OTP पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को फॉर्म में एंटर करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। वेरिफिकेशन के सफल होने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने की जगह दिखेगी। जानकारी एंटर करके सेव पर क्लिक करें। अब आप उत्पन्न किए हुए यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके ई इनवॉइस सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। टैली को जीएसपी चुनने के लिए API यूजर उत्पन्न करना आवश्यक है। API को आपके IT सिस्टम के साथ एकीकृत करने के लिए API रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जिससे कि जानकारी को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए आपका सॉफ्टवेयर सीधा पोर्टल से संपर्क कर सके। API रजिस्ट्रेशन में यूजर मैनेजमेंट पर जाएं और क्रिएट API यूजर पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। यूजर क्रिएशन फॉर्म को खोलने के लिए OTP एंटर करें। थ्रू GSP ऑप्शन चुनें और सेलेक्ट योर GSP फील्ड में टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चुनें। यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें, जिसकी सहायता से GSP यानी कि टैली प्राइम से सीधा API एक्सेस किया जा सकता है।
आप टैली प्राइम में एपीआई यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके ई इनवॉइस सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन संबंधित जानकारी को अपलोड करके ई इनवॉइस संबंधित जानकारी को इंपोर्ट कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करें। यदि आपने ई-वे बिल सिस्टम के लिए पहले से एपीआई के साथ एकीकृत कर चुके तो आप वही एपीआई क्रेडेंशियल्स का उपयोग ई इनवॉइस सिस्टम के लिए कर सकते हैं। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट प्राप्त करेंगे। एपीआई यूजर उत्पन्न करने के बाद आप टैली प्राइम में एपीआई यूजर नेम और पासवर्ड का उपयोग करके सीधा ई इनवॉइस सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप ई इनवॉइस पोर्टल पर एपीआई यूजर नेम या पासवर्ड बदलते हैं तो आपको ऑनलाइन एक्सेस जारी रखने के लिए नए क्रेडेंशियल्स को टैली प्राइम में अपडेट करना अनिवार्य है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए help.tallysolutions.com ब्राउज करें।